इस शहर की सड़कों पर राक्षस खुलेआम घूम रहे थे और तबाही मचा रहे थे, लेकिन सड़क पर चल रहे लोग बिल्कुल बेखबर थे, मानो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। उनकी आंखों के सामने ही लोग जिंदा निगल लिए जा रहे थे, फिर भी आसपास किसी को कुछ पता नहीं चलता था। इस भविष्य की दुनिया में हर इंसान अपने अपने डिजिटल बुलबुले में जी रहा था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले वे अपना स्मार्ट बुलबुला खोलते, उसी के जरिए दोस्तों से बात करते, मजेदार चीजें साझा करते। बाहर निकलते समय भी उन्हें रास्ता देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हवा में तैरते तीर के निशान उन्हें दिशा दिखाते रहते। एक दिन एक महिला अपने बुलबुले में अपनी पसंदीदा आइडल की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। तभी अचानक एक अजनबी उसके बुलबुले में घुस आया और उसे चेतावनी दी कि यह दुनिया बेहद खतरनाक है। महिला ने सोचा कोई ठग है और उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा लाइव देखने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल पास आ चुका है। बाद में जब वह दफ्तर में काम कर रही थी, तभी उसके बुलबुले में फिर एक अजनबी घुस आया। इस बार वह एक युवा लड़की थी। उसने कहा, अगर तुम अपना बुलबुला बंद करके अपने आसपास की दुनिया को अपनी आंखों से देखो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। पैसों के लालच में महिला ने आखिरकार बुलबुला बंद कर दिया। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। ठीक उसके सामने उसका एक सहकर्मी राक्षस द्वारा जिंदा निकला जा रहा था। डर के मारे उसने तुरंत बुलबुला फिर से खोल लिया और लाइव स्ट्रीम में लौटकर हकीकत से भागने लगी। लेकिन कुछ देर बाद वही दोनों अजनबी एक साथ उसके बुलबुले में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। अगर जिंदा रहना है तो एक ही तरीका है, बुलबुला बंद करो और इस दुनिया को अपनी आंखों से देखो। महिला लंबे समय तक संघर्ष करती रही, लेकिन अंत में उसने वैसा ही किया। बुलबुला बंद करके वह सावधानी से अपनी सीट से उठी, पर कुछ कदम चलते ही मेज के कोने से टकरा गई। वह घबरा गई और तुरंत बुलबुला फिर से खोल लिया। तीर के निशानों का पीछा करते हुए बाहर की ओर बढ़ी। इस बार वह सफलतापूर्वक दफ्तर से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में प्रवेश करने वाली थी, उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक राक्षस खड़ा है, जबकि तीर का निशान अब भी उसे आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा था। बुलबुले में मौजूद दोनों अजनबी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पीछे हटो, जल्दी मुड़ जाओ। तभी उसे पूरी तरह समझ आ गया कि अगर वह बुलबुले पर भरोसा करती रही तो उसकी मौत तय है। उसने एक कदम पीछे हटकर राक्षस को आगे निकल जाने दिया। उसी क्षण से उसने उन दोनों अजनबियों की बात ध्यान से सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि वे उसकी जान बचा रहे हैं। उसने बुलबुला बंद कर दिया, लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। बुलबुले के बिना उसे चलना भी नहीं आता था।